हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जी हां दोस्तों, आज विधानसभा का बजट सत्र का तीसरा दिन था और इसका जो है आज के दिन बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 रखा गया, जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का प्रशासकीय प्रतिवेदन रखा गया, साथ में और भी बहुत सारे विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन भी रखे गए। ये तो खैर अच्छी बात थी। साथ में लेकिन दो मंत्री जी, एक खेल मंत्री और एक स्वास्थ्य मंत्री ने भर्तियों पर जो विस्तार पूर्वक बात की है, हम उस पर बातचीत करेंगे विधानसभा में। साथ में खेल मंत्री ने आज विपक्ष के जो प्रश्न है कि अगर छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में कोई भाग लेता है और अगर वो पुरस्कृत होता है तो क्या उसको नौकरी में आरक्षण का प्रावधान मिलेगा क्या? इस पर मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, आप स्वयं देखिएगा। क्या हुआ विधानसभा में, आप पूरा एक क्लिप के माध्यम से देखिए, फिर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। ये कि छत्तीसगढ़ खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, छत्तीसगढ़ी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने पूछा है राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं और उनको क्या छत्तीसगढ़ में नौकरी देंगे क्या? जो फुगड़िक विजेता है 69 साल के उनको, या ये 80 साल के विजेता हैं उनको, श्रेष्ठ हैं, उनको प्रोत्साहन तभी मिलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। तो आप राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के लिए या छत्तीसगढ़ में उसके यूनियन बनाएंगे क्या? पित्तुल यूनियन, कबड्डी यूनियन या फुगड़ी यूनियन, ताकि उसका व्यवस्थित आयोजन हो सके। हमको जबरदस्ती विरोधी ठहरा दिया जाता है। तो यूनियन बनाएंगे क्या मान्यता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर? आरक्षण देंगे क्या राज्य? क्या है आप दूसरा विषय आपने अजय चंद्राकर जी के प्रश्न में कहा है, क्या सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे? आपने कहा प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वहीं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हेतु प्रश्न उपस्थित नहीं होता। क्या मूल एक तरफ आप बोल रहे हैं प्रश्न उपस्थित नहीं होता। क्या मूल प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गए, उनका कंप्लीट हो गया है? हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, आप थोड़ा सा शांत सहयोग। एक तरफ आप उधर ध्यान मत दीजिए, इधर एक तरफ मंत्री जी बोल रहे हैं प्रश्न उपस्थित नहीं होता मान्यता की, दूसरी तरफ इन्हें भारत सरकार को जो पत्र लिखा है उस पत्र को पढ़कर बता रहे हैं। इनके माने उत्तर में अपने आप में विरोधाभास आ गया। एक मिनट, इनके उत्तर में अपने आप में विरोधाभास हो गया। और दूसरा, सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात हो रही है, छतड़िया ओलंपिक कर रहे हो, अच्छी बात है। अब इसमें आप आरक्षण में बोल रहे हैं प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आप आरक्षण देते क्यों नहीं जब अरे यार आप हाँ भाई, क्या छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भाग लिए खिलाड़ियों को अब ये बहुत ज्यादा प्रश्न हो गया। एक बार अंतिम इसके बाद उत्तर दीजिए। अगर सरकार आरक्षण नहीं दे रही, ये अंतिम अवसर है, इसके बाद अगला नाम करूंगा मैं। चलिए उत्तर आने के बाद करिएगा। चलिए मंत्री जी, मंत्री जी आप थोड़ा शांत रहिए। नहीं, ये मंत्री की सर से आप बोलिए, आप बोलिए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोग शांत रहिए ना, शांति से सुनिए, दे रहे हैं जवाब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2-3 प्रश्न। अरे आप शांत रहेंगे तब जवाब मिलेगा भाई, मंत्री जी दे रहे हैं। इसके बाद मैं अगला बुका रहूंगा। 2-3 प्रश्न इन्होंने पूछा है। एक तो पहला इन्होंने कहा कि जो 10% भाग लिए हैं उसका डेटा गलत है। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस सदन में बोल रहा हूं कि वो संख्या सही है और मैं आपको हर एक श्री धर्मजीत सिंह डेटा अब हो गया, बहुत हो गया, 20 मिनट हो गया। अरे आप मेरा उत्तर कहाँ है भाई? उत्तर कहाँ है? प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। चलिए बोल दीजिए। अच्छा, दूसरा अरे भैया 20 मिनट हो गया, अगला भी आना है। दूसरा, आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए ना, समय बर्बाद होता है। प्रश्न का उत्तर दूसरा प्रश्न इनका था कि इन्होंने क्यों यहाँ लिखा है कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि इन्होंने योजना का नाम गलत लिखा है अध्यक्ष महोदय। हाँ, इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल योजना, ऐसी कोई योजना है ही नहीं। उसके बाद भी उत्तर दे रहे हैं। हमने यहाँ लिखा है प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तीसरा अध्यक्ष महोदय, तीसरा इन्होंने कहा कि क्या छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो खेल हुआ उसमें आरक्षण देकर नौकरी, ऐसी कोई प्रावधान नहीं। श्री धर्मजीत सिंह, चलिए बोलिए, एक बार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जो हमारे यहाँ खेल नीति है, उस खेल नीति के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर
उनको शासकीय नौकरी में लिया जाता है। भैया वो पिछले 4 साल लगाए ना अगले बार में, पिछले 4 अरे वो सालों लगाए ना अगले बार में, उसको कहे पूछ रही इतना जल्दी, अगले पिछले 4 सालों में आपका कितने लोगों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर नौकरी में लिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर दे दें। क्योंकि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भटक रहे हैं दर दर, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये अंतिम है, आप जवाब दीजिए, फिर अगला इनका प्रश्न लगा है, अगले दिन यही प्रश्न आएगा, वहां पूछ लेंगे आराम से। चलिए धर्मजीत सिंह जी जानकारी दे देता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर संभाग के जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता के बारे में, चिकित्सक के पद के स्वीकृति उपलब्ध और पदस्थ लोगों के बारे में जानकारी मांगी है। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के जवाब से उनका गंभीर प्रयास झलक दिखाई दे रहा है। माननीय मंत्री जी, आपने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टर के 292 पद में से आपने 102 भरे हैं, अभी भी 190 रिक्त हैं। कुल मिला के 443 पदों के विरुद्ध 390 पद भरे हैं। इसमें बिलासपुर संभाग के 43 चिकित्सक विहीन अस्पताल में पदस्थ अभी तक डॉक्टर नहीं हुए। ये आपके ही जवाब में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 43 अस्पताल जो डॉक्टर विहीन हैं, उन्हें आप कब तक के भरने का प्रयास करेंगे या कब तक भर देंगे, ताकि वहां भी चिकित्सा सुविधा मिल सके? माननीय मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी है वो प्रस्तुत हो गई है, और एक तुलनात्मक विवरण केवल मैं देने का प्रयास कर रहा हूं कि 2018 में विशेषज्ञ छत्तीसगढ़ में 1593 पद स्वीकृत थे, जिनके विरुद्ध 132 विशेषज्ञ हमारे पास थे। 2079 अंडर ग्रेजुएट्स थे, जिसमें 1180 हमारे पास थे, और 112 डेंटिस्ट के पदों के विरुद्ध में 72 थे। ये वर्तमान में स्थिति 1593 विशेषज्ञ के विरुद्ध में अब वर्तमान में 1633 विशेषज्ञ हैं, और अब 446 कार्यरत हैं, यानी 3.38 लगभग 3.38 गुना अधिक हम कर पाए। फिर भी वैकेंसी है, लेकिन इतना बढ़ा है। और आगे मैं और जानकारी दे देता हूं, कब तक कर पाएंगे उससे आइडिया लग जाएगा। और इसी तरह से MBBS डॉक्टर, अंडर ग्रेजुएट जो डॉक्टर हैं, वो 2175 पदों के विरुद्ध में 2181 कार्यरत दिख रहे हैं। आंकड़ा है, इसको थोड़ा और मैं दिखवा लूंगा, लेकिन जितने पद स्वीकृत हैं उससे ज्यादा भी कहीं किसी कारण से आंकड़ा दिखा रहा है। और बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर में 30 MBBS डॉक्टर अधिक हैं पद से, इसको चलना पड़ेगा। मुंगेली में 11 की वैकेंसी है, कोरबा में 5 की वैकेंसी है, रायगढ़ में 8 की वैकेंसी है, गौरेला पेंड्रा मरवाई में सैंक्शन पद से 3 अतिरिक्त हैं, और जांजगीर में 4 की वैकेंसी है। कुल 5 डॉक्टर्स MBBS के बिलासपुर संभाग में अतिरिक्त हैं, अतिशेष हैं। कुल जहां खाली हैं वहां दे के दूसरे जिलों में जाने की स्थिति इसकी बन रही है। और जो प्रयास किए गए हैं, आपने एक प्रश्न वो भी किया था, तो विशेषज्ञों की भर्ती के लिए पहले 100% पदोन्नति का प्रावधान था। उतने विशेषज्ञ ही नहीं MBBS मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम करते थे, जिनकी पदोन्नति हो सके तो विशेषज्ञ के पद भरें। इसमें कैबिनेट से हम लोगों ने राहत मांगी थी, छूट मांगी थी, वन टाइम रिलैक्सेशन मांगा था, और 50% पद सीधी भर्ती के हमने मांगे थे, जो मिले, और उसमें भरने का प्रयास किया गया। आगे ये स्थिति बन रही है कि हमको शायद 100% रिलैक्सेशन मांगना पड़े वन टाइम, क्योंकि उतने विशेषज्ञ मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम ही नहीं कर रहे हैं। पहले 5 से 7 साल में प्रमोशन होता था। कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को अनुमति दी कि 2 साल में आप प्रमोट करके उनको विशेषज्ञों के पद भर दीजिए। मेडिकल ऑफिसर सरप्लस हो रहे हैं, विशेषज्ञ अभी भी हमारे पास 3 गुना से ज्यादा भर्ती होने के बाद भी कम पड़ रहे हैं। तो इसका एक ये प्रयास। दूसरा, वित्त विभाग के माध्यम से आपकी जानकारी में होगा कि नियुक्ति होने के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में 70, 80 और 90% वेतन देने का, स्टाइपेंड देने का प्रावधान रखा गया था। स्वास्थ्य विभाग ने इसमें छूट मांगी, और मुख्यमंत्री जी ने, कैबिनेट ने
प्रदान किया कि यहाँ पूरे विशेषज्ञों को और मेडिकल ऑफिसर्स को 100% स्टाइपेंड मिला। प्रोत्साहित करने के लिए कटौती, लोग आए, भर्ती हों और काम करें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक ये कदम भी उठाया गया। रिक्त पदों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को 641 पदों के लिए हम लोगों ने विज्ञापन 27/10/2021 को भेजा था, जिसमें केवल 139 आए। 641 के विरुद्ध में केवल 139 आए और पुनः विशेषज्ञों की रिक्त पदों की भर्ती के लिए 16/3/2022 को 458 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई, जिसमें केवल 31 आए। दिक्कत ये हो रही है कि लोग आ नहीं रहे। प्रयास शासन और विभाग अपनी ओर से लगातार कर रहा है और इसके अतिरिक्त जो प्रयास किया गया है, जो बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 85 अनुबंधित डॉक्टर्स को, इनको पीजी चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थापना दी गई है और 20/9/2021 को फिर से 443 चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों के लिए पूर्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 390 हमको मिले। मेडिकल ऑफिसर्स के तरफ दिक्कत छत्तीसगढ़ को अब नहीं है। विशेषज्ञों के लिए 3 गुना से ज्यादा भी भर्ती होने के बाद अभी भी कमियां हैं। इनके अतिरिक्त राज्य के अंतर्गत सीपीएम की शुरुआत की गई है, कॉलेज फॉर फिजिशियन एंड सर्जन्स की निश्चेतना और स्त्री रोग के लिए प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से बिलासपुर संभाग को 17 चिकित्सा अधिकारी दिए गए हैं। डीएमएफ के माध्यम से विशेष ये पहल सरकार ने अपनी ओर से की है और प्रयास हम लोग का यही है कि हम लोग और विशेषज्ञों को भर्ती करा सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से जवाब तो दिया है, लेकिन बहुत अफसोस होता है कि 600 लोगों के लिए आप भेजते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में 40 लोग आते हैं। तो आप जरा पैकेज अच्छा वाला बनाइए ना। स्वास्थ्य का मामला है, अब डॉक्टर को आप ऐसे ही छोटा मोटा तनख्वाह देंगे तो कोई गांव में जाके काम करता नहीं। और आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बनवा के रखे हैं, अस्पताल भवन बना है, कुर्सी है, टेबल है, लेकिन वही है अध्यक्ष महोदय, दांत है तो चना नहीं, चना है तो दांत नहीं। जिसका दांत नहीं है उसको चना खाने को देते हैं और जिसके पास चना है उसके पास दांत नहीं है, तो ऐसे में तो चलेगा नहीं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि मुंगेली जिले में, बिलासपुर जिले में, गौरेला पेंड्रा जिले में बहुत ज़्यादा डॉक्टरों की कमी है, उन्हें आप दूर करने के लिए प्रयास करेंगे क्या? एक, दूसरा, जो अटैचमेंट में है सिफारिशों में, अटैचमेंट में भी ज़्यादा डॉक्टर रुके हुए हैं, उनको आप वहाँ भेजने का काम करेंगे क्या? और पैकेज को ठीक से बढ़ाने के लिए बात करिए ना। 1,15,000 करोड़ का बजट है, डॉक्टरों को तो दीजिए, गांव वाले इलाज तो कराएंगे, तब तो थोड़ा लोड कम होगा मेडिकल कॉलेज में और एम्स में। गांव में दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है, गांव में बेमतलब आदमी मर रहा है, जब डॉक्टर ही नहीं है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बिलासपुर जिला, मुंगेली जिला, पेंड्रा गौरेला मरवाही जिला के डॉक्टरों की भर्ती के लिए आप प्रयास करेंगे क्या? और डॉक्टरों को अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें बढ़िया पैकेज देने के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रालय, तीनों प्रयास करके छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति करने का आप प्रयास करेंगे क्या? इसका आप आश्वासन दे दीजिए। जी, निश्चित रूप से प्रयास की आवश्यकता भी है, प्रयास भी करेंगे। चलिए, और डॉक्टर